चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, महाअतिशयकारी महाचमत्कारी चांदखेड़ी वाले बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। अभी चलते पधारे अध्यक्ष, ये हमारे बहुत वंदन है यहाँ की कमेटी की ओर से, हमारी ओर से, कि आप सब इस खूबसूरत गुलाबी ठंड में यहाँ भगवान के दरबार में समो शरण में विराजमान हैं। और ये समो शरण ही होता है जब हम इकट्ठा होते हैं किसी ईश्वर परमेश्वर के दरबार में, तो हम तो उसे समो शरण मानते हैं, क्योंकि भाई समो शरण में तो अपन कभी गए नहीं। तो समो शरण की ये जो हमारी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं, तो मैं उन सभी का कलकत्ता गई हूँ, यहाँ वहाँ, तो वो लोग हैं, आप तो मेरे अपने हैं, है ना, और मेरा अपना परिवार है। तो मैं अपने परिवार के सामने जब यहाँ खड़ी हूँ तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज उस प्रभु के आशीर्वाद ने, उनकी भक्ति ने, जो मेरे माता पिता ने मुझ में रोपी, फिर मेरी आगामी ससुराल में मुझे उसको उबारा गया, और आज मैं यहाँ आपके साथ, हम सब साथ में हैं। तो बोलिए आप सभी के लिए एक बार तो वंदन करेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान आदिनाथ की। देखिए सुधा सागर जी महाराज तक आवाज़ जाना चाहिए, और मुझे लगता है रास्ते में निराकुल सागर जी महाराज भी चल रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं आज की युवा पीढ़ी को। आप एक दिन बैठोगे, आप उनको 10 दिन तक जाने नहीं दोगे। युवाओं को युवाओं के शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छा सिखाते हैं, धर्म से नहीं सिखाते हैं। तो ऐसे गुरुदेव भी यहाँ आने वाले हैं। बोलिए जिन शासन नायक भगवान महावीर की। ये हुई ना बात, जिन शासन नायक में आवाज़ ज़्यादा गई, ऐसा लगता है कि वहाँ तक ज़्यादा पहुँचना है अपने को, है ना। तो भगवान महावीर के शासन में इस अहिंसा परम धर्म को हम अपना रहे हैं। आज इस परम पवित्र जगह पर हम नमन करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। कहाँ पर है महाराज जी, कहाँ पर है? अरे बच्चों को बता देते हैं, गिफ्ट लाई थी इनके लिए। डोडरगढ़ है ना, वहाँ तक आवाज़ गई। कल ही फोन आएगा उधर से कहीं से कि क्या भक्त मेरे चांदखेड़ी में विराजमान हैं, हमारी इतनी बढ़िया कमेटी के साथ में हुकुम जी काका, हमारे गोपाल जी और हमारे जो सारे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनके साथ में यहाँ सारे लोग विराजमान हैं। तो बोलिए आचार्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की। आचार्य तो होंगे ही, उनमें उतना ज्ञान है और आप तक वो विस्तार से दे रहे हैं। तो हम अब आपको लिए चलते हैं उस पावन परंपरा की ओर, जहाँ पर हम शुरुआत करते हैं उस ईश्वर से मंगलाचरण के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, और आह्वान करते हैं उस ईश्वर का यहाँ, क्योंकि जो हम मंचन करने चाह रहे हैं बहुत टफ काम है। ईश्वर ने चुना है, भगवान के 5 कल्याणक का मंचन बहुत टफ काम होता है, बहुत सारी क्षमाएं मांगना पड़ती है उनसे। पर आज की इस पीढ़ी के लिए मुझे ये काम अच्छा लगता है। इन्हें तो पता भी नहीं है कि कल्याणक क्या होते हैं या भगवान क्या होते हैं। तो मैंने सांस्कृतिक माध्यम से धर्म की प्रभावना का ये बीड़ा पूरे विश्व में, पूरे देश में उठाया है, और शायद 4 बच्चे भी ये सीखेंगे कि अच्छा ऐसे भगवान जन्म लेते हैं, तो मेरा नाटक करना सार्थक हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों के साथ में के लिए मैं ये काम करती हूँ। तो लीजिए उस भगवान का यहाँ आह्वान करते हैं और बुलाते हैं परम पूज्य परम आदिनाथ प्रभु को। यहाँ पर हम परम गुरु हमारे परम भगवान को, जो कि हमारे जिन शासन के प्रथम सूर्य हैं।
प्रथम सूर्य है आदि जिनेश्वर आदिनाथ भगवान। प्रथम सूर्य है आदि जिनेश्वर आदिनाथ भगवान। आदिश्वर हे ऋषभदेव, आदिश्वर हे ऋषभदेव, हे जैन धर्म के प्राण। सत्य को खोजा, सत्य को जाना, सत्य का अनुसंधान किया, सत्य का अनुसंधान किया। जैन धर्म के रूप जग को जिनवाणी का दान दिया, जिनवाणी का दान दिया। तेरे बाद भी इस धरती पर 23 तीर्थंकर आए, केवल ज्ञान की ज्योति जगा कर पूज्य परम पद को पाए। पूज्य परम पद को पाए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजाणं, नमो वीर के शासन काल में केवल प्रेम की पावन धार बहे, प्रेम की पावन धार बहे। गाय सिंह जहाँ संग रहे वहाँ मानवता की कौन कहे, मानवता की कौन कहे। आओ सारे स्वजन स्नेही जैन धर्म को अपनाए, जैन धर्म को अपनाए। महावीर के आदर्शों से जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सोए वहाँ पर, या फिर कवि सम्मेलन, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई नृत्य प्रतियोगिता है? नहीं मित्र, राजमाता माँ बनने वाली है। स्वर्ग के देव देवियां पृथ्वी पर उत्सव मनाने आ रहे हैं मित्र, उत्सव। राजमाता माँ बनने वाली है, इसीलिए इतना उत्सव। मित्र चलो, हम भी चलते हैं। चलो 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 मित्र चलो। लेकिन रुको। हाँ? मित्र मित्र मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जरूर चलता हूँ, लेकिन मित्र मजबूर हूँ। क्यों? मेरे पैरों में बहुत दर्द है और चलते समय दर्द और बढ़ जाता है। मित्र मैं इतना चल नहीं सकूंगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे यही रहने दो। मित्र यही रहने दो ना। मित्र, राजमाता और तीर्थंकर के बहुत चमत्कार हैं, जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है, नगर में सुख शांति का वातावरण बन जाता है। अच्छा हाँ, और तुम ना अपना मन कमजोर मत करो और मेरे साथ चलो। आओ मित्र आओ। माता को देखने मात्र से तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा मित्र। वहां साक्षात इंद्र और देवी देवियों के दर्शन होंगे। कुबेर द्वारा मेरे में तुम्हारे को देखने का अवसर मिलेगा मित्र। अच्छा हाँ आओ मित्र आओ, चिंता मत करो, बस आ जाओ। अच्छा मित्र, मैं भी साथ चलता हूँ और हम दोनों साथ साथ चलते हैं।
राजमाता, कोटि कोटि प्रणाम राजमाता। धर्म लाभ, सदा खुश रहो। मित्र, मित्र, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। पता नहीं दर्द कब, कहां, कैसे चला गया। अरे मित्र, गर्भ में आने वाले तीर्थंकर की जय हो, जय हो, जय हो। चलो भाई, शुरू हुआ भाई, शुरू हुआ। चलो चलो। अभी थोड़ी देर में अति सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए जाएंगे। अरे भाई लोग, आप लोग आराम से बैठ जाओ, इधर उधर मत जाओ। अरे इधर उधर जाओगे तो आपकी जगह चली जाएगी। हाँ, फिर मुझसे मत कहना। अरे अभी तो स्वर्ग से देवियां आकर माता की सेवा करेंगी, उनसे खूब अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछेंगी और माता उनका उत्तर देंगी। अरे भैया, मैं तो जरूर सुनूंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। अरे आज माता के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़ जाएगा ना, और आप लोगों का भी। चलो भाई, शुरू हुआ भाई, शुरू हुआ। चलो चलो। धर्म इंद्र की सुधर्मा सभा का दृश्य अब आप देखने जा रहे हैं। सावधान, सोधर्म इंद्र अपनी सभा में पधार रहे हैं। ये आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? ये ध्वनियां क्यों हो रही है? क्या देवलोक में संकट आने वाला है, या किसी शत्रु ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया? हमें शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। महाराज, हमें भी शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। हाँ, हमें भी आक्रमण करना चाहिए। हे स्वामी, आप तो अवधि ज्ञान के स्वामी हैं। आप क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हैं। स्वामी, आप अपने अवधि ज्ञान का उपयोग कीजिए ना। शची, तुम ठीक कहती हो। स्वामी, अभी आपने किसको प्रणाम किया? हमने कभी आपको साष्टांग प्रणाम करते नहीं देखा। आज ये कैसा प्रणाम, किसको प्रणाम? हम सभी आपको प्रणाम करते हैं, और आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? क्या कोई शुभ प्रसंग है? कोई मांगलिक प्रसंग है? बड़ा शुभ प्रसंग है। हम सबको प्रबल पुण्योदय है। पूरी पृथ्वी का पुण्य का उदय हो गया है। इस अयोध्या में प्रेम और करुणा का नया सूरज उगने वाला है। ये ध्वनियां भय की नहीं, अभय की प्रतीक है। सिंहासन का कांपना भय का नहीं, नृत्य का, खुशी का, महोत्सव का संकेत है। हे स्वामी, अब देर कैसे? हमें भी शीघ्र पुण्य का भागीदार बनाइए। आपने तो अवधि ज्ञान से पुण्य का आनंद ले लिया, थोड़ा आनंद इधर भी बांटिए। अयोध्या नरेश नाभिराय की महारानी मरुदेवी के गर्भ में प्रथम तीर्थंकर आने वाले हैं। धर्म, प्रेम और करुणा का अवतार आने वाला है। यह ध्वनियां श्रद्धा भक्ति में झूम रही है। मेरा सिंहासन कंपित नहीं हुआ, बल्कि तीर्थंकर के आगमन में झूम उठा है। अब हम सबको पृथ्वी पर चलना चाहिए। हे धन कुबेर, सुनो, आप वहां जाकर उस आर्यखंड की अयोध्या नगरी को इतनी सुंदर सजा दो कि वह स्वर्णमयी दिखने लगे। ओह, हमारे बहुत पुण्य का उदय आया है, जो आज ऐसा पुण्य अवसर मिला है। हे धनपते, तीर्थंकर प्रभु के कल्याणक मनाने का अवसर मिलना महान पुण्य का सुयोग है। सुखद समाचार सुनाकर आपने हमें कृत कर दिया है। जय हो, जय हो, तीर्थंकर की जय हो।
स्वर्ग से धन कुबेर नगरी में आकर उत्तम उत्तम रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। चारों ओर खुशी का वातावरण है। धरूं मैं आदिश्वर का ध्यान, करूं निज आत्म का कल्याण। मारु देवी नंदन वह स्वामी, अनेक गुणों की खान। इनकी महिमा सुनकर मैं तो दौड़ा दौड़ा आया, भक्ति करके इनकी हरदम मैंने सब कुछ पाया। इनके चरण पकड़ ले कोई, इनके चरण पकड़ ले कोई, कर दे आप समान। सुर नर किन्नर वासुदेवा इनकी सेवा करते, सुर नर किन्नर वासुदेवा इनकी सेवा करते। भूत पिशाच और व्यंतर पापी इनसे तो बस डरते। प्रकट प्रभावी आदिश्वर जी, प्रकट प्रभावी आदिश्वर कर रत्न त्रयी का दान। करूं मैं आदिश्वर का ध्यान। सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब से 15 महीने बाद हम भी तीर्थंकर बालक को गोद में खिलाएंगे। सचमुच? क्या कहा? 15 महीने बाद? हाँ, आज से अब 6 महीने बाद प्रभु गर्भ में आएंगे, पुनः 9 महीने बाद जन्म लेंगे। मित्र, तुम मित्र, क्या 15 महीने तक रोज ऐसे ही रत्नों की वर्षा होती रहेगी? हाँ, रोज ऐसे ही वर्षा होती रहेगी। यही तो तीर्थंकर प्रभु की महिमा है मित्र। बाबा बाबा, देखो, जन्म लेने से पहले ही जब इतना अतिशय है, तो जन्म लेने के बाद कितना मजा आएगा। परंतु मित्र, तीर्थंकर गर्भ में आ रहे हैं, इसका पता कैसे चलता है? अरे मित्र, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें अभी सब ज्ञात हो जाएगा। तीर्थंकर धरातल पर आने से पहले माता को स्वप्न में दिखाई देते हैं मित्र, स्वप्न में दिखाई देते हैं। सुगज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगरज घने। दूजा बैल एक शुभ देखा, उन्नत कंधा शब्द भने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी को। सुनीजे सिंह धवल शुभ देखा, कंधे लाल सुवर्ण बने। सिंहासन स्थित लक्ष्मी देखी, नाग युगल से भवन सने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी को। साचे फूल माल द्वय गुंजित, भ्रमर भजत गुणनाथ तने। ठट्टे शशि पूरण तारागण, अमृत झरता जगत तने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी को। सप्तम सूजन शातम हारे, पूर्व दिशा से उदित थने। अष्टम मीन युगल सर रमते, देखे चंचल भाव जने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे
कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी। ओ वर्ण कलश द्वय जल पूरण भर, कमल पत्र से ढकत घने। दसवें हंस रमण करते सर, कमल गंध युत लहर तने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी। ओ सागर दर्पण सम निर्मल, लख लसत तरंग निहसत घने। आरम सिंहासन सुवर्णमय, सिंह पीठ मणि जड़ित बने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी। ओ तेरम स्वर्ग विमान रतनमय, भेजत सुर अनुराग घने। चौदम नाग भवन भू उठता, देखा कांति अपार जने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी। ओ चंद्रम रत्न राशि द्युति पूरण, दुख दारिद्र संहार हने। सोलम धूम रहित शुभ पावक, अष्ट कर्म जल जात घने। उच्च वृषभ सुवर्णमय आयो, मुख प्रवेश करता अपने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी। ओ सुनो जी, माने देखे 16 सपने, जाने उनका ओ जाने उनका कल क्या होगा। देवियां उन्हें मधुर संगीत के साथ जगाती हैं। महारानी प्रसन्न मुद्रा में उठकर हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार करती हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। रानी जी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। क्या बात है? हाँ देवी, बात ही कुछ ऐसी है। तो जल्दी कहिए महारानी जी, जल्दी कहिए ना। सुनो, आज रात्रि में मैंने 16 स्वप्न देखे हैं। क्या महारानी जी, 16 स्वप्न देखे हैं आपने? हाँ, मैंने ठीक से गिने थे, पूरे 16 सपने थे। रानी जी, अब जल्दी से उन सपनों के बारे में बता दीजिए ना। अरे इतनी आतुर मत हो सुमंगला, अभी महाराज के पास चलते हैं, वहीं तुम भी सुन लेना। परंतु तीर्थंकर के ही स्वप्न क्यों, अन्य जनों के क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे जैसे घास फूस की झोपड़ी बनाओ तो नक्शा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु बड़ा महल या मंदिर बनाओ तो नक्शे की जरूरत पड़ती है। वैसे ही मित्र, साधारण पुरुष जन्म ले तो स्वप्न की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे तुम्हारे जन्म के समय किसी को स्वप्न नहीं आया, हा? पर महापुरुष के जन्म लेने पर स्वप्न की आवश्यकता होती है मित्र। लेकिन मित्र, तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया। तो सुन लो मित्र। माता राजा से अपने सपनों के संबंध में पूछेगी। आहा, अरे भैया, 3 लोक के स्वामी की माँ बनने वाली जरा से स्वप्नों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मित्र, ये विरोधाभास नहीं है, विनय है।
हर पत्नी अपने दिल की बात अपने पति से ही कहती है तथा जिज्ञासा का समाधान पति से ही करती है मित्र, और समाधान पाकर बहुत खुश होती है। सभी तीर्थंकरों के पिता निमित्त ज्ञान से युक्त होते हैं, समझे? समझ गया मित्र, समझ गया। लेकिन एक बात तुम नहीं समझे। वो क्या मित्र? बातें करते करते राजभवन आ गया। वो देखो मित्र, राजमहल। आओ चलो। हाँ हाँ, वो देखो। महारानी की जय हो, जय हो, जय हो। महारानी की जय हो, जय हो, जय हो। कहिए महारानी जी, आप ठीक है ना? हाँ स्वामी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। आज कोई खास बात है क्या? आज सुबह सुबह राज दरबार में आपका पधारना कैसे हुआ है? हाँ स्वामी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे राज दरबार में सुबह सुबह आना पड़ा। कहिए प्राण प्रिय, आप क्या कहना चाहती हैं? प्राणनाथ, आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने 16 स्वप्न देखे हैं। उनमें आश्चर्यजनक अद्भुत दृश्य देखे हैं। ऐसे स्वप्न तो मुझे कभी नहीं आए प्राणनाथ। हे देवी, ऐसा आपने क्या देखा? हमें भी सुनाइए। स्वामी, मैं मात्र स्वप्न सुनाना नहीं चाहती, बल्कि आपसे इनका फल भी जानना चाहती हूँ। कृपा करके आप अपने निमित्त ज्ञान से मेरे सपनों का समाधान करें। देवी, विलंब किस बात का? शीघ्रता करो, कहो क्या क्या देखा आपने? स्वामी, मैंने 7 सूंड वाला हाथी देखा है। बहुत सुंदर सफेद बैल देखा है। तीसरे स्वप्न में मैंने एक सिंह देखा है। 2 हाथी लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं। स्वामी, मैंने एक स्वप्न में 2 युगल मालाएं देखी हैं। मैंने आकाश में तारों से घिरा हुआ चंद्रमा देखा है। स्वामी, मैंने किरणों से युक्त सूर्य देखा है। बहुत सुंदर 2 मछलियां देखी हैं। स्वामी, मैंने एक स्वप्न में 2 स्वर्ण कलश देखे। स्वामी, मैंने कमल से भरा हुआ एक सरोवर देखा। मैंने लहराता हुआ सुंदर समुंदर देखा। प्रिय, आपके स्वप्न तो अद्भुत और शुभ है। मैंने एक स्वप्न में अति सुंदर स्वर्ण सिंहासन भी देखा है। सपने में धर्मेंद्र विमान देखा। एक सुंदर देव विमान देखा है स्वामी मैंने। स्वामी, मैंने सपने में रत्न राशि का विशाल ढेर देखा है। स्वामी, मैंने अंतिम स्वप्न में निर्धूम अग्नि देखी। कहीं कुछ अशुभ तो नहीं होगा ना स्वामी? 15 स्वप्न तो शुभ ही शुभ हैं। अंतिम स्वप्न में अग्नि? ना प्रिय, तुम अशुभ की शंका क्यों कर रही हो? ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला विश्व का सबसे बड़ा तपस्वी बनेगा, जिसका दीक्षा कल्याणक मनाने ब्रह्म स्वर्ग से कल्पवासी देव आएंगे। तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी कोख से जगत के प्राणियों की मुक्ति की राह दिखाने वाले तीर्थंकर का जन्म होगा। देवी, मैं तुम्हारे स्वप्नों को सुनकर धन्य हो गया। मैं तीर्थंकर का पिता और तुम मां बनोगी। मैं तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाली उस भव्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। नाभिराय के श्रीमुख से ऐसे स्वप्न फल सुनकर मरुदेवी गदगद हो उठी। इंद्र की आज्ञा से अष्टदेवियां 56 कुमारियां माता की सेवा में संलग्न हुई। श्री देवी माता की सेवा छत्र से करती हैं। घृति देवी माता के लिए सिंहासन धारण करती हैं।
कीर्ति देवी माता का यशगान करती हुई स्तुति करती हैं। बुद्धि देवी माता की बुद्धि को प्रकाश देती हैं। लक्ष्मी देवी त्रिकाल रत्न के रत्नों को याचकों को देती हैं। शांति देवी जिनेंद्र की उत्पत्ति के समय नरक के जीवों को माता की भावना अनुसार शांति विस्तारती हैं। पुष्टि देवी प्राणी मात्र को अभयदान देने में नियुक्त होती हैं। तुष्टि देवी माता के चरणों में रहकर तुष्ट होती हैं। इस तरह दिक्कुमारियां माता की सेवार्थ भोगोपभोग सामग्री देती हैं। देवियां माता मरुदेवी की सेवा एवं गर्भ शोधन करते हुए माता श्री को निरंतर प्रसन्न रखना और उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो ये ध्यान रखना और समय समय पर इंद्र व शची निरीक्षण करते रहते हैं। वे मरुदेवी की सेवा करते समय अनेक प्रश्न पूछ रही थी। माता उनके प्रश्नों का समाधान सहज ही कर रही थी। उस समय ऐसा लगता था जैसे उनके गर्भ में साक्षात तीर्थंकर बोल रहे हों। आज हम आपको उस अतीत की ओर लिए चलते हैं जो वर्तमान के दर्पण में अतीत के प्रतिबिंब को प्रस्तुत करेगा। नवमास पाला गर्भ में तेरे जन्म की पीड़ा सही, अमृत पिला कर दूध का जीवन तुझे देती रही। तेरी आँख के हर आंसू पर वो अपनी जान देती रही। ऐसी दयालु मात के चरणे करो नित वंदना। हे माता, जगत में सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन रूपी रत्न श्रेष्ठ है। हे माता, जीवन में शुभ क्या है? दान, पूजा, सेवा, परोपकार शुभ है। माँ ज्ञान है, संस्कार है, माँ के चरण में तीर्थ है। माँ स्वर्ग है, जन्नत है, माँ ही प्रभु का रूप है। माता समान नहीं कोई, माँ जग में सकल स्वरूप है। ऐसी दयालु मात के चरणे करो नित वंदना। माँ, जगत में श्रेष्ठ माँ कौन है? जो अपनी संतान को सत प्रेरणा देती है और सद्मार्ग पर चलाती है, वही माँ श्रेष्ठ है। माता, सद्मार्ग कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मार्ग ही सद्मार्ग है। माँ धर्म है, माँ प्रेम है, माँ में सकल संसार है। माँ के वचन को मान लो तो ही सफल अवतार है। माँ की करो भक्ति सदा, वो ही तेरा किरतार है। ऐसी दयालु मात के चरणे करो नित वंदना। हे माता, हमारे शत्रु कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ ही हमारे शत्रु हैं। हे माता, अभी तक संसार में परिभ्रमण किस बहन ने कराया? ईर्ष्या रूपी बहन ने ही हमें संसार में परिभ्रमण कराया। माँ के हृदय की जोड़ इस जग में तो कोई मिले नहीं। सागर अथाह ये स्नेह का, कोई खोट जिसमें है नहीं। स्नेहमय उस हृदय को तुम ठेस कभी देना नहीं। ऐसी दयालु मात के चरणे करो नित वंदना। आदमी क्या मारकर क्या बन जाता है? अहंकार, अहंकार को मारकर अरिहंत बन जाता है। परिवार में राग और द्वेष किसके कारण से है? मैं और मेरा, ये राग द्वेष के कारण है। मेरा पुत्र
ये राग है, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये द्वेष है। जो प्रात उठ कर माँ के चरणे नित्य कर है वंदना, उसको कभी मिलती नहीं जग में कोई आक्रंदना। है शास्त्र ने माना उसे, संतों ने जिसकी पूजा की, ऐसी दयालु मात के चरणे करो नित वंदना। मधुलिप्त मीठी वाणी से माँ तो सदा है बोलती, उसके मधुर वचनों पे दुनिया है ये सारी डोलती। इन वचनों का आदर करे वो प्रभु पावे सर्वदा, ऐसी दयालु मात के चरणे करो नित वंदना। सबसे बड़ी है माँ जगत में, बात ये भूलो नहीं। उपकार माँ के अनगिनत है, उससे मुँह फेरो नहीं। सेवा करो माँ की सदा, आशीष पाओ सर्वदा। ऐसी दयालु मात के चरणे करो नित वंदना। ऐसी दयालु मात के चरणे करो नित वंदना। 56 कुमारियों ने हर्षातिरेक में नृत्य किए, गान गाए और माता की जय जयकार से गगन गुंजा दिया। सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे, सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे। अहो तीर्थंकर, अहो तीर्थंकर, अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा रे। अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा रे। सूरज उगियो मन हर्षाया रे, सोनार सूरज उगियो मन हर्षाया रे। अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में उड़े रे गुलाल रतन बरसाया रे। अयोध्या नगरी में उड़े रे गुलाल रतन बरसाया रे। दूर से आया भव्य का भाग्य जगाया रे, दूर से आया भव्य का भाग्य जगाया रे। तीनों रत्नों का, तीनों रत्नों का, तीनों रत्नों का पहनेंगे हार चरण सिर नाया रे। तीनों रत्नों का पहनेंगे हार चरण सिर नाया रे। सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे, सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे। अहो तीर्थंकर, अहो तीर्थंकर, अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा रे। अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा रे। अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा रे। अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा। बोलिए माता इंद्र सभा, मरुदेवी की समस्त जय। देवगण बैठे हुए हैं। सौधर में इंद्र बैठते हैं, अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होने लगता है। ये ऊपर की गैलरी से जो लोग देख रहे हैं प्लीज उधर साइड में हो जाएं। ये सिंहासन कंपायमान क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है?
पहले भी ऐसा ही कंपायमान हुआ था, तब तो शुभ सूचना मिली थी। हे स्वामी, आज से 9 माह पहले भी सिंहासन कंपायमान हुआ था, तब तीर्थंकर गर्भ में आए थे। लगता है अब उनके जन्म लेने का समय आ गया है। आप अपने अवधि ज्ञान से देखिए। हे देव, तुमने सच कहा, अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। स्वर्ग में रहने वाले मेरे सभी देव भाइयों, सुनो, हम सब मध्य लोक चलेंगे। जो आज्ञा सो धर्मेंद्र। कुबेर को बुलाओ। प्रणाम सो धर्मेंद्र, आपने मुझे याद किया। अहो भाग्य मेरा। किस हेतु याद किया आपने? तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। जाओ, उनके जन्मोत्सव की तैयारी करो और सारे स्वर्ग में सूचना पहुंचा दो, तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। सब उत्सव मनाने चले। तो आज्ञा। बाजों और नगाड़ों की गड़गड़ाहट से आकाश मंडल गूंजने लगा। जय जयकार के स्वरों से धरती आकाश एक हो गए। देव और मानवों का भेद समाप्त हो गया और चैत्र कृष्णा नवमी को भावी तीर्थंकर का जन्म हुआ। मरुदेवी के स्वप्न साकार हो गए। बधाइयां गाई जाने लगी। जन्मोत्सव शुरू हो गया। बधाई गाओ रे, अयोध्या चालो रे। हाँ, जन्म है ऋषभ कुमार के मंगल गाओ रे, के मंगल गाओ रे। बधाई गाओ रे, अयोध्या चालो रे। हाँ, जन्म है ऋषभ कुमार के मंगल गाओ रे, के मंगल गाओ रे। नगर अयोध्या सजी हुई है मंगल तोरण द्वारे। नगर अयोध्या सजी हुई है मंगल तोरण द्वारे। रंग बिरंगी झल्लरियों से स्वर्ग गुलाज है हमें। रंग बिरंगी झल्लरियों से स्वर्ग गुलाज है हमें। दशो दिशाएं आनंदित हैं। अद्भुत शोभा पावे। हाँ, जन्म है ऋषभ कुमार के मंगल गाओ रे, के मंगल गाओ रे। संपूर्ण अयोध्या नगरी इंद्रों ने स्वर्ग जैसी सजाई है। सब तरफ मुंह मांगे उपहार मिल रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वहां इंद्र सभा में खुशियां ही खुशियां छा रही हैं। स्वर्ग में रहने वाले मेरे सभी देव भाइयों, सुनो, हम सब मध्य लोक चलेंगे। जो आज्ञा सो धर्मेंद्र। आकाश मार्ग से असंख्य देव देवियां गाजे बाजे के साथ उतरने लगे। इंद्र अपने परिवार सहित अयोध्या पहुँचे। आज ऋषभ का जन्म हुआ है, मुक्ति का मार्ग खुलेगा। आज ऋषभ का जन्म हुआ है, मुक्ति का मार्ग खुलेगा। भव से पार लगाने वाला रत्न त्रय मिलेगा। भव से पार लगाने वाला रत्न त्रय मिलेगा। केवल ज्ञान की रोशनियों से निज
जन्मे है ऋषभ कुमार की मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे, बधाई गाओ रे, अयोध्या चालो रे। हाँ जन्मे है ऋषभ कुमार की मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे, हाँ जन्मे है ऋषभ कुमार की मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे। तीर्थंकर ऋषभ देव की जय हो, अयोध्या तीर्थ की जय हो, महाराजा नाभि राय की जय हो, महारानी मरुदेवी की जय हो। महाराज, हमें भी प्रभु का जन्म उत्सव मनाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवराज, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। है देवी, आप प्रसूति गृह में जाकर जिन शिशु का प्रथम दर्शन करो और अपनी स्त्री लिंग का छेद करके अपने जन्म को सफल करो। और हाँ, जल्दी ही शिशु को लेकर आना, मैं भी दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करूंगा और प्रभु को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक करूंगा। जो आज्ञा प्राणनाथ। शची इंद्राणी इंद्र की आज्ञा पाकर धीरे धीरे अंदर जाती है और सो रही माता को मायामयी निद्रा में सुला देती है। उनके पास एक मायामयी बालक को सुलाकर जिन शिशु को गोद में उठा लेती हैं और खूब जी भरकर प्रभु को देखती हैं और फिर बाहर आती हैं। इंद्र देखते ही आगे बढ़ते हैं और लाओ लाओ देवी, जल्दी से मैं प्रभु का दर्शन करूं। हाँ हाँ, अभी देती हूँ, अभी तो मेरा ही जी नहीं भर रहा है। देवी, अब मेरी आकुलता बढ़ती जा रही है। जल्दी से मुझे जिन बालक को दे दो। शची से बालक लेकर इंद्र झूम उठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। नाचते गाते इंद्र तीर्थंकर शिशु को लेकर सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। अरे मित्र, कहो मित्र, अरे उधर देखो। किधर? उधर इंद्राणी के हाथों में कितना सुंदर बालक है। मैंने तो आज तक इतना सुंदर बालक नहीं देखा है। बालक का आभा मंडल कितना प्रभावी है। इंद्र इंद्राणी से हाथ जोड़कर मनोहार करके बालक को क्यों मांग रहा है? अरे वो तो अधिकार पूर्वक बालक को ले भी तो सकता है। अरे मित्र, हर जगह अधिकार काम नहीं आता, कहीं मनोहार, अनुग्रह, प्रेम काम आता है। अरे जमीन जायदाद डरा कर, धमका कर, छीन कर ली जा सकती है, मगर धर्म, प्रेम, करुणा और वात्सल्य तो समर्पण का विषय है मित्र। इंद्राणी की गोद में 3 लोक के नाथ हैं। अब इंद्राणी को कोई भी डरा धमका नहीं सकता, क्या मित्र? अरे प्रेम से मांगा जा सकता है और बालक को गोद में लिया जा सकता है। अरे मित्र, अरे वो देखो, कहाँ इंद्र तीर्थंकर को लेकर कितने भाव विभोर हो रहे हैं। देव खुशी से झूम रहे हैं। बिल्कुल। हर्ष
बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो पूछो। अरे अरे ये देखो तो, ये बालक को कहाँ ले जा रहे हैं? देखो मित्र देखो। अरे मित्र, बालक को मेरू पर्वत ले जा रहे हैं। अब ये पर्वत बहुत ऊंचा है भाई, और इसी पर्वत पर इंद्रपाल तीर्थंकर का अभिषेक करेंगे। मित्र, 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। कलशाभिषेक का जल भी देवताओं द्वारा लाया गया, जिसके पवित्र जल से हम लोगों के रोग शोक मिटेंगे, जन्म मरण का क्षय होगा। उनकी शक्ति का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, हाँ? अरे चलो मित्र, आज तो चलते हैं। अभिषेक के पश्चात शची इंद्राणी शिशु को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाती है, जो कि वो स्वर्ग से लाई हैं। पुनः सब लोग नाचते गाते वापस आ जाते हैं। माता मरुदेवी बालक को लेकर बार बार चूमती है, बालक को कहीं नजर न लग जाए, इस डर से काला टीका लगा देती है। तीन लोक में खुशियाँ छाई नार की भी उल्लासे, तीन लोक में खुशियाँ छाई नार की भी उल्लासे। ऊर्ध्व लोक भी मध्य लोक में आनंद रस बरसावे, ऊर्ध्व लोक भी मध्य लोक में आनंद रस बरसावे। मरुदेवी फूली न समावे, हाँ जन्म है ऋषभ कुमार की मंगल गाओ रे, बधाई गाओ रे, अयोध्या चालो रे। हाँ जन्म है ऋषभ कुमार की मंगल गाओ रे, की मंगल गाओ रे, बधाई गाओ रे, अयोध्या चालो रे। हाँ जन्म है ऋषभ कुमार की मंगल गाओ रे, की मंगल गाओ रे। छायो 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 रे छायो, आनंद छायो रे, ओए होए छायो 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 रे छायो, आनंद छायो रे। देव देवियां नृत्य रचाए, हर्षित सुर बलाए, देव देवियां नृत्य रचाए, हर्षित सुर बलाए। जिनवर की भक्ति के रंग में हम सभी रंग जाए, जिनवर की भक्ति के रंग में हम सभी रंग जाए। आइए कमेटी मेंबर्स, एक झूले का पालना
भगवान के लिए कर नाच नाच कर हर्षोत्सव मनाए। चांदखेड़ी में जन्म हुआ है भगवान का। कर नाच नाच कर हर्षोत्सव मनाए। सादर आमंत्रण आपका। छायो आनंद छायो, प्रभु का जन्म हुआ चाहिए। क्या बात है मनीष? होए होए छायो 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 रे छायो, आनंद छायो रे। जब तक ऐसे पालना न झूले ललना मान जायो, ये ज्ञान का धारी ओ, अद्भुत ललना मान जायो, दीन ज्ञान का धारी। आइए ऊपर आइए अध्यक्ष महोदय। अंतर के आनंद में झूले जग मंगलकारी ओ, अंतर के आनंद में झूले जग मंगलकारी ओ, झूम झूम कर नाच नाच कर धर्मोत्सव मनाए। छायो 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 रे छायो, आनंद छायो रे। ओ आयो 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 रे आयो, जिन शिशु आयो रे। ये प्रभु का पालना आपने चांदखेड़ी में झुलाया, क्योंकि इसके बाद प्रभु की बाल चेष्टा, फिर युवा, फिर वैराग। लेकिन जन्मोत्सव तो धूमधाम से मनना चाहिए था और आपने मनाया। बहुत आनंद आया सर। ये पालना झूला समय होता है तो 2-2 घंटे भी चल जाता है, लेकिन अभी हमें आगे बढ़ाना है इस कड़ी को। चलिए, भगवान की बाल चेष्टा है। मंगल गौरे हमारे सीआई साहब का भी हम जो है अभिनंदन कर स्वागत करना चाहेंगे। अध्यक्ष जी पधारे, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांसल साहब जी पधारे और चेलावत साहब जी पधारे, महामंत्री जी पधारे। पधारे कांसल साहब, प्रशांत जी पधारे। जोरदार करतल ध्वनि से हमारा इनका बहुत सहयोग मिलता रहता है। बहुत बहुत इनका आभार। हाँ साधना जी, आए हुए सभी अतिथियों का एक बार पुनः कमेटी और रंगशाला परिवार की ओर से हृदय से स्वागत है। और कंटिन्यू बाल चेष्टा। देखिए भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं, मस्ती भी करते हैं। अरे चलो मित्र, चलते हैं, अब भगवान की बाल चेष्टाएं देखेंगे। चलो मित्र चलो। चलो चलो। अरे मित्र, अरे इधर देखो, अरे इधर आओ। कहो। अरे क्या सुंदर सुबह है। अरे देखो मित्र, अभी तुमने भगवान की बाल चेष्टाएं तो देखी ही नहीं है। हाँ। अरे जब वो अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, असंख्य देवी देवता उन्हें देखने के लिए आते हैं मित्र। आओ आओ, मैं तुमको उनकी बाल चेष्टाएं दिखाता हूँ मित्र। आ जाओ। रुको। हाँ? अरे भगवान खेलते भी हैं? ये कैसे भगवान है? अरे मित्र, भगवान खेलते नहीं, खेल खेल में जीना सिखलाते हैं मित्र। अरे जब जीवन में एक समूह दूसरे समूह को अपना प्रतियोगी समझता है, फिर खेल की समाप्ति के बाद खिलाड़ी आपस में गले मिलते हैं। खेल के मैदान में छोटे बड़े और जात पात का भेदभाव नहीं होता। वहाँ एक ही उद्देश्य होता है कि अपने समूह को कैसे जिताना। मित्र, उसी प्रकार हमें भी एक खिलाड़ी के समान जीवन के मैदान में